का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे अरपा नदी पर बिलासपुर की जीवनदायिनी है और इसकी जो हालत है उसको लेकर लगातार आंदोलन चलते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा, निगम प्रशासन द्वारा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा कई यहाँ पर काम चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके अरपा जस की तस है। और इसको लेकर के कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं। किस तरह से इसका स्वरूप था और अब कैसा है, इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे। भाई साहब बताइए कि अरपा को लेकर आपकी लड़ाई चल रही है, किस बात को लेकर के आप आगे जा रहे हैं और अब तक किस तरह का डायरेक्शन मिला, क्या काम हुआ यहाँ? अरपा में पे जिस तरह से आपने बताया कि पुराने ज़माने में जो पचरी घाट है जहाँ पे बैराज बना हुआ है वहाँ पे नाव चला करता था। हम भी जब बचपन में यहाँ स्कूल, हमारी नदी के किनारे ही जो स्कूल है उसमें पढ़ाई लिखाई हुई है, तो जब हम नदी क्रॉस करते थे तो बीच में गड्ढा करने से मुश्किल से आधे फीट में पानी आ जाता था। इसका कारण था कि रेत पर्याप्त मात्रा में थी और भूमिगत जल स्तर को वो बनाए रखने में सहायक होता था। साथ ही रेत उत्खनन बेतहाशा हुआ है, उसके बाद इसका कटाव हुआ है नदी का, जिसके कारण से नदी चौड़ी हो गई है। अब पानी तेजी से, चूंकि ये पहाड़ी नदी है तो वहाँ से तेजी से बहते हुए ये ठाकुर चौक पास दो मुहानी के पास जा करके शिवनाथ में मिल जाती है। नदी का जो पानी है वो शहर में रुकना चाहिए, जिसके लिए रेत बहुत आवश्यक है। रेत उत्खनन होना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमने PIL लगाया है, मूल रूप में लाने के लिए अरपा मैया को हमने PIL में लगाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कचरा जो है वो भी डंपिंग यहाँ पे लोग करते हैं। आप ये जो पानी रुका हुआ है ये अरपा मैया का नेचुरल पानी नहीं है, प्राकृतिक पानी नहीं है। ये जो पानी और 70 से 90 नालों का है जो सीधे बिना ट्रीटमेंट के अरपा मैया में प्रवाहित किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जितने बैराज बने हुए हैं उन बैराज में ये पानी इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद जलकुंभी होगी, क्योंकि वहाँ पे गाद भी होगा और उससे पानी जब सड़ेगा तो लार्वा पैदा होगा। लार्वा होने से डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे बहुत सारे बीमारियां यहाँ पे आप लोगों को परोसने की तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से। तो शासन से यही गुहार है, जो हम बार बार, आपने जो लड़ाई वाली बात की, तो लड़ाई विचारधारा की है, मनोबल को बढ़ाने की है कि शासन अगर अपने पूरे मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी अगर नदी के प्रति वो समर्पित होकर के सोचेंगे तो ये जो पानी है वो इसमें नहीं आना चाहिए। आफ्टर ट्रीटमेंट आप डालें, जैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। STP का जहां निर्माण हुआ है वहां के बगल से एक नाले का निर्माण होना चाहिए। STP में ट्रीटमेंट होने के बाद फिर अरपा मैया में प्रवाहित हो। तो ये बैराज जो है वो सीधे सीधे अभी आपको और हमको, पूरे बिलासपुर वासियों को सिर्फ बीमारी परोसने का काम होगा। ये सुंदरता बनाने के लिए कि रिवर व्यू चौपाटी या फिर बहुत सारा यहाँ पे मैकडॉवेल्स है या मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दुकानें खोल देने से सुंदरता आने से नहीं बनेगी। यहाँ पे हमको आवश्यकता है अरपा मैया की स्वास्थ्य में सुधार हो, लोग तो ऑटोमेटिक लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिल्हा के पास 700 फीट में भी पानी नहीं आ रहा। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ, आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है। इसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी नदियां हैं वो नदी जो है जो हमारे जो जल है उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है। आपको नहीं दिखेगा कि उसमें जल है, परंतु वो स्रोत वही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी को कंजप्शन करके, संधारित करके रखने वाला कुआं, तालाब और नदी है। तो आज के डेट में तालाब है नहीं, कुएं सारे पट गए हैं, सिर्फ नदियां अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जितना भी स्रोत है वो सिर्फ नदी पे ही है। तो आप उस नदी को भी खत्म करना चाहेंगे तो 700 नहीं 7000 फीट भी आप खोदेंगे तो आपको भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, पानी को लेकर के जिस तरह चिंता जताई जाती है, नदियों का स्वरूप बदल रहा है और नदी जिस रूप में आप देख रहे होंगे, कहा जाता है कि कभी 10 फीट में यहाँ पर पानी आ जाता था, हाथ से आप पानी निकाल लेते थे और पी सकते थे।